नमस्कार दोस्तों, मैं गेंदलाल मालवी आपके अपने जीकेएम टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पल पल मिलता रहे। तो गाइस, आज आप सभी लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि अभी रिक्रूटमेंट निकली हुई है अप्रेंटिस के पद पे, और ये रिक्रूटमेंट होने वाली है ईस्टर्न रीजन से। इसके पहले मैंने वीडियो बना के आप लोगों को जानकारी दिया था। तो इसके पहले जो रिक्रूटमेंट निकली थी अप्रेंटिस के पद पे, वो साउथ रीजन और वेस्टर्न रीजन से निकली थी, मार्केटिंग डिवीजन से। तो अभी जो रिक्रूटमेंट है वो ईस्टर्न रीजन के स्टेट से निकली हुई है। तो अभी हम देखेंगे इसमें क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी निकली हुई है, और आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हैं और कब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये सभी क्राइटेरिया पर हम बात करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो IOCL, जिसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कहा जाता है, नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड टेक्नीशियन। ये जो रिक्रूटमेंट निकली हुई है अप्रेंटिस के पद पे, ITI वालों के लिए निकली है, डिप्लोमा वाले और ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए रिक्रूटमेंट निकली हुई है। और ये रिक्रूटमेंट होने वाली मार्केटिंग डिवीजन ईस्टर्न रीजन से है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से स्टेट एलिजिबल हैं। तो अभी आप देख सकते हो, तो यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन से स्टेट एलिजिबल हैं। तो टेरिटरी यूटी ऑफ इंडिया, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, यूटी ऑफ अंडमान निकोबार, आइसलैंड, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश स्टेट, ये सभी स्टेट एलिजिबल हैं। तो यहाँ के ये वैकेंसी तो पूरी इंडिया से निकली हुई है, लेकिन इस स्टेट से रिक्रूटमेंट निकली हुई है। इंडिया के किसी कोने में भी हो आप बिलोंग करते हो तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। बाकी ये ईस्टर्न रीजन से रिक्रूटमेंट निकली हुई है। यदि आप लोग फॉर्म फिलअप करते हैं तो ईस्टर्न रीजन में आपको अप्रेंटिस करने के लिए जाना पड़ेगा। और अभी आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रोविजनल नंबर ऑफ सीट, अप्रेंटिस कैटेगरी इंक्लूडिंग लाइकली रिजर्वेशन। तो अभी हम देखेंगे कि किस स्टेट से कितनी रिक्रूटमेंट निकली हुई। तो अभी सबसे पहले नंबर 1 पे देखते हैं वेस्ट बंगाल, जिसका डिसिप्लिन कोड देख सकते हो 101 से लेकर के 111 तक। तो यहाँ पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ही 87 है। UR की 36 है, EWS के लिए 8 निकली है, SC की 20 है, ST की 4 है, OBC NCL कैंडिडेट के लिए 19 रिक्रूटमेंट निकली हुई है। अब देखते हैं ITI वालों के लिए, ट्रेड अप्रेंटिस, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, इन टोटल कैंडिडेट के लिए 33 पोस्टें निकली हुई है। और कैटेगरियों के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं UR के लिए 15 है, EWS की 3 है, SC की 7 है, ST की 1 पद निकला है, OBC के लिए 7 पद निकले हुए हैं। अब देखते हैं डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए। हाँ, अभी आपने देख लिए। अब इसके बाद देखेंगे बिहार में डिप्लोमा के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक का तो टोटल यहाँ पर 32 पोस्टें निकली हुई है। और एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। इसके बाद ITI वालों के लिए फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, इन सभी के लिए 14 पोस्टें निकली हुई है। अब देखते हैं नेक्स्ट उड़ीसा में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, और यहाँ पर डिप्लोमा के लिए 25 पोस्टें निकली हुई है, और ITI वालों के लिए 12 पोस्टें निकली हुई है। अब देखते हैं झारखंड में डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी के लिए 12 पोस्टें निकली हुई है। ITI में फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मशीनिस्ट के लिए 7 पद निकले हैं। नेक्स्ट असम के लिए डिप्लोमा वालों के लिए 40 पोस्टें निकली हुई है, और ITI के लिए यहाँ पर 15 पोस्टें निकली हुई है। नेक्स्ट है सिक्किम। यहाँ पर आप देख सकते हो सिक्किम में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, और इलेक्ट्रॉनिक के लिए यहाँ पर 1 पद निकला हुआ है। ITI वालों के लिए भी 1 है। त्रिपुरा में डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए 2 पद हैं, ITI वालों के लिए 2 पद हैं। नेक्स्ट है नागालैंड में डिप्लोमा के लिए 1 है, और ITI वालों के लिए 1 पद निकला हुआ है। मिजोरम में देखा जाए तो ITI कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 1 पद, और मेघालय में ITI कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 1 पद निकले हुए हैं।
अब देखते हैं मणिपुर। मणिपुर में डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए 3 पद निकले हैं और ITI वालों के लिए यहाँ पर 1 पद निकाला गया है। अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर आप देख लीजिएगा ITI वालों के लिए 2 पद निकले हैं और 1 पद डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आप देख सकते हैं डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 2 है और ITI वालों के लिए भी 2 पद निकले हुए हैं। अब देखते हैं वेस्ट बंगाल जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए, तो वेस्ट बंगाल में 22 पद निकले हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए। बिहार में यहाँ पर 10 पद हैं, उड़ीसा में यहाँ पर 16 है, झारखंड से 5 है, असम से 5 पद निकले हुए हैं। इसके बाद असम से 7 पद है, सिक्किम से यहाँ पर, त्रिपुरा में देख लीजिएगा 1 पद है। इसके बाद है मणिपुर में 1 पद निकले हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी 1 पद निकाला गया। वेस्ट बंगाल में आप देखते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर के लिए 6 पद निकाला गया है। बिहार में यहाँ पर 2 है। इसके बाद उड़ीसा में भी 2 पद निकाला गया है। झारखंड से यहाँ पर 1 पद निकले हैं। इसके बाद असम से डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 3 पद निकाला गया है। इसके बाद देखते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर के लिए, तो वेस्ट बंगाल से 2 पद है और बाकी स्टेट से 1-1 पद निकाला गया है। अब क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा। डिसिप्लिन कोड 107 के लिए ट्रेड अप्रेंटिस फिटर होना चाहिए और 2 ईयर ITI कंप्लीट होना चाहिए, NCBT या फिर SCBT से पास होना चाहिए। इसके बाद है 108 ट्रेड अप्रेंटिस इलेक्ट्रीशियन मैट्रिक विद द रेगुलर फुल टाइम, आप लोगों का ITI कंप्लीट होना चाहिए NCBT SCBT से। 109 डिसिप्लिन कोड के लिए यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स से आप लोगों का ITI कंप्लीट होना चाहिए 2 साल का। डिसिप्लिन कोड नंबर 110 के लिए यहाँ पर ITI पास होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स से, वो भी NCBT और SCBT दोनों ही एलिजिबल है। 111 डिसिप्लिन कोड के लिए यहाँ पर मशीनिस्ट मांगा हुआ है, फुल टाइम ITI कंप्लीट होना चाहिए 2 साल का। इसके बाद है 101 डिसिप्लिन कोड के लिए यहाँ डिप्लोमा होना चाहिए 3 ईयर का, वो भी मैकेनिकल्स हैं और यहाँ पर परसेंटेज रखा गया है UR के लिए 50%, जनरल और EWS के लिए 50% और OBC NCL कैंडिडेट के लिए 45 रखा गया है। इसके बाद है डिसिप्लिन कोड 102 में यहाँ पर भी डिप्लोमा होना चाहिए 3 ईयर का और डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से। 103 के लिए यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन से आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए 3 ईयर रेगुलर फुल टाइम। और नेक्स्ट है डिसिप्लिन कोड 104 के लिए, यहाँ पर टेक्नीशियन अप्रेंटिस सिविल के लिए मांगा गया है, यहाँ पर भी 3 ईयर का रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा मांगा है। और डिसिप्लिन कोड 105 के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से आप लोगों का डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए 3 ईयर। इसके बाद 106 यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। 112 डिसिप्लिन कोड के लिए यहाँ पर BA BCom BSc BBA रेगुलर फुल टाइम ग्रेजुएट कंप्लीट होना चाहिए एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। जनरल EWS के लिए, OBC NCL के लिए 45 सॉरी यहाँ जनरल EWS और OBC के लिए 50% और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 45 रखा गया है। डिसिप्लिन कोड 113 के लिए देख लीजिएगा, यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर 12वीं क्लास और जनरल EWS और OBC कैंडिडेट के लिए 50% होना चाहिए और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 45% रखा गया है। डिसिप्लिन कोड 114 के लिए यहाँ पर डाटा एंट्री अब नेक्स्ट देख लीजिएगा 114 में ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए। इसके बाद एज देख सकते हो 31/1/2025 से आप लोगों की एज कैलकुलेट की जाएगी और आप लोगों की मिनिमम एज 18 ईयर होना चाहिए, मैक्सिमम 24 ईयर होना चाहिए और आप लोगों को अपर एज में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे यदि कोई कैंडिडेट SC ST वाला है तो वो 29 साल तक फॉर्म फिलअप कर सकता है, 5 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। यदि कोई कैंडिडेट OBC NCL वाला है तो उनको 3 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है, वो 27 ईयर तक फॉर्म फिलअप कर सकता है। और बाकी PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। ये जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगी आपकी 12 मंथ के लिए रहेगी। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी देख लीजिएगा, ये मेथोडोलॉजी होने वाली है, इसमें किसी प्रकार का रिटन टेस्ट इंटरव्यू नहीं रखा गया है। पहले
इंटरव्यू या फिर रिटन टेस्ट हुआ करता था, लेकिन अभी आप लोगों का मेरिट टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। अब आप लोगों की मेरिट कैसे बनने वाली है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरिट लिस्ट ऑल कैंडिडेट हु हैव द अप्लाई अगेंस्ट रेस्पेक्टिव पोस्ट इन द पोस्ट पोर्टल मीटिंग। तो आप लोगों का जो मेरिट बनेगी वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग बनेगी। आप लोगों की क्वालिफिकेशन किसको बेस मान रहा है, तो उसके आधार पे आपकी मेरिट बनने वाली है। यदि कोई आईटीआई कैंडिडेट है तो उसके लिए आईटीआई जो भी ट्रेड से आपने पास किए हैं तो उसके आधार पे आपकी मेरिट बनने वाली है। डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए डिप्लोमा की जो ब्रांच है उसके आधार पे आप लोगों की मेरिट बनने वाली है। कोई ग्रेजुएट कैंडिडेट है बीए बीकॉम बीएससी तो उसके आधार पर मेरिट बनने वाली है आपके सर्टिफिकेट के आधार पर। इसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन देख लीजिएगा, और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली 14 फरवरी 2025 शाम के 5 बजे ये लास्ट डेट रहने वाली है। तो इसकी जो लिंक है अप्लाई लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप डायरेक्ट लिंक्स पे जाके फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ेगा, और डीबी के दौरान देख लीजिएगा जब आपका मेरिट में नाम आएगा तो आपको डीबी के लिए बुलाया जाएगा। डीबी के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना पड़ेगा, सेल्फ अटेस्टेड करके देख सकते हो आप 10वीं की मार्कशीट, और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में 10वीं की मार्कशीट लगेगी। कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, आधार कार्ड या पैन कार्ड, सिग्नेचर और रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सब आप लोगों को ले जाना पड़ेगा। हाउ टू अप्लाई करने के लिए मेन साइट पर विजिट करना पड़ेगा। इसके बाद जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगी आप लोगों की 12 मंथ की रहने वाली है। और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट देख लीजिएगा कौन कौन से अपलोड करना है और फॉर्म फिलअप कर सकते हो आप। तो आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।